अब देखो यार, अगर तुम लोग जेफ हार्डी के फैन एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के रिटर्न का इंतजार कर रहे हो तो गाइज मैं तुमको बता दूं, जेफ हार्डी के एईडब्ल्यू में रिटर्न को लेकर बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। केनी ओमेगा के रेसल किंगडम पर मैच के कंफर्म होने के बाद क्या यंग बक्स भी टोक्यो डोम पर अपीयर होंगे, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। साशा बैंक के रेसलिंग इंडस्ट्री में फ्री एजेंट बनने के बाद साशा बैंक ने उनका न्यू नेम रिवील कर दिया है। विलियम रीगल के एईडब्ल्यू कंपनी से डिपार्चर को लेकर विलियम रीगल का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। कनाडा में एईडब्ल्यू के टीवी डील के लूज करने के बाद बैक स्टेज से एईडब्ल्यू के टीवी डील को मेजर अपडेट आ रही है और गाइस सैमी गुएरा और लुचा लिब्रे ट्रिपल ए के बीच में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं सैमी गुएरा और टाई कांटी की। वल्गार बात करें यहाँ पर सैमी गुएरा और टाई कांटी की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, लुचा लिब्रे ट्रिपल ए के लास्ट पेपर व्यू के ऊपर सैमी गुएरा और टाई कांटी ओरिजिनली उनके ट्रिपल ए के टाइटल को डिफेंड करने वाले थे, बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के बुकिंग की वजह से टाई कांटी और सैमी गुएरा उस पेपर व्यू पर अपीयर नहीं हुए हैं। और गाइस इसकी वजह से एईडब्ल्यू कंपनी और ट्रिपल ए के बीच में अब बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ चुकी है। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी और लुचा लिब्रे ट्रिपल ए पॉसिबली अब फ्यूचर में एक साथ काम नहीं करेंगे। बट गाइस यही अभी हफ्ते लुचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन ने सैमी गुएरा और टाइमेलो के ट्रिपल ए में बुकिंग को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। क्योंकि गाइस यहाँ पर लुचा लिब्रे ट्रिपल बुकर कोनन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सैमी गुएरा और टाई कांटी के बुकिंग को लेकर बात की गई। यहाँ पर कोनन के इंटरव्यू में कोनन ने यह कहा है कि सैमी गुएरा और टाइमेलो ट्रिपल ए पर अपीयर होने के लिए लुचा लिब्रे ट्रिपल ए से बहुत सारी हाई डिमांड है। और गाइस यहाँ पर कोनन का ये कहना है कि सैमी गुएरा और टाइमेलो ये चाहते थे कि लुचा लिब्रे ट्रिपल ए के उनके मैच के अंदर सैमी गुएरा और टाइमेलो अपने रेफरी को लेकर आए। और गाइस इसके साथ साथ ट्रिपल ए पर उनके अपीयरेंस के ऊपर वो लोग अपने ऊपर एक प्राइवेट जेट से आना चाहते थे। और गाइस यहाँ पर कोनन का ये कहना है कि लुचा लिब्रे ट्रिपल ए पर अपीयर होने के लिए सैमी गुएरा और टाइमेलो ने उनके प्राइवेट जेट और प्राइवेट कार को लेकर बात की थी। और गाइस यहाँ पर बेसिकली कोनन का ये कहना है कि सैमी गुएरा और टाइमेलो ट्रिपल ए पर अपीयर होने के लिए लुचा लिब्रे ट्रिपल ए से बहुत सारी प्राइवेट चीजों की डिमांड कर रहे थे, जिसको कोनन के बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते गए। और गाइस यही अब कोनन के सैमी गुएरा और टाइमेलो पर यह आरोप लगाने के बाद सैमी गुएरा और टाइमेलो ने कोनन को काफी तगड़ा जवाब दिया है। जहां पर सैमी गुएरा और टाइमेलो ने कोनन को जवाब देते हुए ये कहा है कि सैमी गुएरा और टाइमेलो ट्रिपल ए के रेसलर्स के मुकाबले बहुत ही बड़े रेसलर हैं। और गाइस यहाँ पर टाइमेलो ने ट्वीट करके ये कहा है कि अगली बार जब वो ट्रिपल ए पर अपीयर होंगे तो गाइस वो ट्रिपल ए से उनका प्राइवेट जेट चाहेंगी। और गाइस वो ट्रिपल ए से उनके प्राइवेट फूड और प्राइवेट होटल को भी चाहेंगी। और गाइस इसके साथ साथ सैमी गुएरा ने ट्वीट करके ये कहा है कि सैमी गुएरा अगली बार ट्रिपल ए पर अपीयर होने के लिए लुचा लिब्रे ट्रिपल ए से सबसे ज्यादा पैसे लेंगे। और गाइस यहाँ पर बेसिकली कोनन ने सैमी गुएरा और टाइमेलो के हाई डिमांड को लेकर जो आरोप लगाया है उस चीज के ऊपर टाइमेलो और सैमी गुएरा ने रिप्लाई करते हुए लुचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सैमी गुएरा, टाइमेलो और कोनन के इस बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद एईडब्ल्यू और ट्रिपल ए के फ्यूचर का क्या होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कनाडा में टीवी डील की। कल के वीडियो में बताया है, कल एईडब्ल्यू कंपनी कनाडा में उनके टीवी डील को लूज कर चुकी है। क्योंकि गाइस यहाँ पर कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी आरडीएस नेटवर्क पर फ्रेंच लैंग्वेज के साथ उनके टीवी शो को ब्रॉडकास्ट करती थी। और गाइस यहाँ पर मात्र 4 महीने टीवी शो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी कनाडा के अंदर उनके इस टीवी डील को लूज कर चुकी है। क्योंकि गाइस यहाँ पर कनाडा में जिस नेटवर्क पर एईडब्ल्यू का शो आता था उस नेटवर्क ने उनके बजट कट के अंदर एईडब्ल्यू के शो को कैंसिल कर दिया है। बट गाइस यहाँ पर क्या कनाडा के इस नेटवर्क ने एईडब्ल्यू डायनामाइट के लो रेटिंग की वजह से कनाडा में उनके शो को कैंसिल किया है। इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बड़ी अपडेट दी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कनाडा के अंदर जिस नेटवर्क पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके शो को ब्रॉडकास्ट करती थी उस नेटवर्क के ऊपर एईडब्ल्यू के शो की रेटिंग काफी बढ़िया थी। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर वो लो रिवेन्यू की वजह से काफी सारे शोज को कैंसिल कर रहे थे, तो गाइस इसीलिए उस नेटवर्क के बजट कट के अंदर उस नेटवर्क को ना चाहते हुए भी एईडब्ल्यू के शो को कैंसिल करना पड़ा है। और गाइस यहाँ पर इस चीज को डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूअरशिप से कनाडा के टीवी डील के कैंसिल होने का कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, कनाडा में एईडब्ल्यू का शो इस नेटवर्क पर कुछ ही दिन पहले ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ था। और गाइस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू के इस नेटवर्क पर टीवी डील के लूज करने की वजह से कनाडा में एईडब्ल्यू के ऑडियंस को बिल्कुल भी फर्क
पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर जहां तक मुझे मालूम है कनाडा में मेजॉरिटी ऑफ लोग AEW के शो को TSN नेटवर्क पर देखते गए। और गाइज क्योंकि AEW का शो अभी TSN पर आने वाला है, तो गाइज मुझे तो नहीं लगता है कि कनाडा में AEW को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार विलियम रीगल की। अगर बात करें यहाँ पर विलियम रीगल की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है विलियम रीगल AEW कंपनी को लीव कर चुके गए और गाइज 2023 के अंदर विलियम रीगल WWE पर उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज यही विलियम रीगल ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी से उनके डिपार्चर को ऑफिशियली कंफर्म किया है, जहां पर कल सोशल मीडिया पर विलियम रीगल ने ट्वीट करते हुए AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान और AEW की चीफ लीगल ऑफिसर मेघा प्रकाश को थैंक यू किया है। और गाइज यहां पर विलियम रीगल का यह कहना है कि कल विलियम रीगल का AEW कंपनी के साथ आखिरी दिन था और गाइज पिछले 8 महीनों के अंदर विलियम रीगल ने AEW कंपनी में जिन भी लोगों के साथ काम किया है, विलियम रीगल उन सभी लोगों को थैंक यू करना चाहेंगे। और गाइज भले ही AEW कंपनी से विलियम रीगल का डिपार्चर हो चुका है, बट गाइज यहाँ पर विलियम रीगल हमेशा ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर रहेंगे। और गाइज यहाँ पर बेसिकली विलियम रीगल के इस ट्वीट के अंदर विलियम रीगल ने AEW के कास्ट एंड क्रू को थैंक यू करते हुए AEW कंपनी से उनके डिपार्चर को कंफर्म किया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि विलियम रीगल WWE के टेलीविजन पर कब अपीयर होते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW में रेसलर की, तो गाइज इस हफ्ते मैट हार्डी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW में जेफ हार्डी के रिटर्न को लेकर बहुत ही बुरी खबर सुना दी गई। जहां पर मैट हार्डी के पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने जेफ हार्डी के रिटर्न को लेकर कुछ ऐसी बातें कही गई जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि जेफ हार्डी अब AEW कंपनी पर पॉसिबली रिटर्न नहीं होंगे, क्योंकि गाइज यहां पर मैट हार्डी का यह कहना है कि जेफ हार्डी के साथ पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुई गए, उसके बाद मैट हार्डी अभी इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि जेफ हार्डी रेसलिंग के अंदर दोबारा कभी उनका रिटर्न करेंगे या नहीं। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी का ये कहना है कि AEW कंपनी पर जेफ हार्डी के रिटर्न को लेकर मैट हार्डी काफी एक्साइटेड थे। बट गाइज यहाँ पर अब जेफ हार्डी AEW कंपनी पर रिटर्न करेंगे या नहीं, मैट हार्डी इस चीज को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली मैट हार्डी के पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी डायरेक्टली इस चीज को टीच कर रहे गए कि जेफ हार्डी पॉसिबली अब रेसलिंग कंपनी पर वापस नहीं आने वाले गए। वेल गाइज आपको क्या टोनी खान को जेफ हार्डी को वापस लाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, साशा बैंक के WWE से बाहर जाने के बाद WWE के अंदर साशा बैंक का जो नॉन कम्पीट क्लॉज था, वो नॉन कम्पीट क्लॉज अब ऑफिशियली एक्सपायर हो चुका है। और गाइज आज से साशा बैंक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइज जबकि साशा बैंक का WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली ओवर हो चुका है, तो गाइज यहाँ पर साशा बैंक ने अब उनके न्यू नेम के लिए अमेरिका के अंदर ऑफिशियली ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। जहां पर साशा बैंक के इस ट्रेडमार्क के अंदर साशा बैंक ने उनके न्यू नेम को मोन बैंक किया है। और गाइस यहाँ पर साशा बैंक के ट्रेडमार्क के अंदर साशा बैंक ने इस चीज को कंफर्म किया है कि साशा बैंक का न्यू रेसलिंग नेम मोन बैंक होने वाला है। और गाइस यहाँ पर साशा बैंक अब आगे जहां भी अपीयर होंगी, साशा बैंक पॉसिबली मोन बैंक नाम को यूज करने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोक्यो डोम के अंदर साशा बैंक उनके डेब्यू को कैसे करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोक्यो डोम की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है टोक्यो डोम के अंदर केनी ओमेगा करीबन 4 सालों के बाद NJPW पर उनकी वापसी करेंगे, जहां पर टोक्यो डोम में डबल मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे को फेस करने वाले गए। बट गाइस क्या यहां पर केनी ओमेगा के इस मैच के लिए यंग बस भी जापान के अंदर NJPW पर उनकी वापसी करेंगे? इसको लेकर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से केनी ओमेगा के साथ साथ यंग बस भी टोक्यो डोम पर अपीयर होने वाले थे। और गाइस NJPW यंग बस का कोई बड़ा मैच भी कराने वाली थी। बट गाइस यहां पर AEW के बुकिंग सिस्टम की वजह से अब NJPW के टोक्यो डोम शो पर यंग बस अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइस यहां पर इसका मतलब यह है कि NJPW के 4 जनवरी के रेसल किंगडम पे पर व्यू के ऊपर हमें एलीट के तरफ से सिर्फ और सिर्फ केनी ओमेगा देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा ऑलरेडी इस मैच के लिए जापान के अंदर पहुंच चुके गए। और गाइस यहां पर यंग बस अभी भी अमेरिका के अंदर है। और गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि टोक्यो डोम के अंदर केनी ओमेगा अकेले ही अपीयर होने वाले गए। और गाइस यंग बस पॉसिबली हमें 4 जनवरी को AEW के सियाटल में डायनामाइट के ऊपर देखने को मिले। वेल गाइस आप लोग केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।